एक साधक ने स्वामी रामसुखदास जी से पूछा कि सब कुछ भगवान ही हैं, ऐसा अनुभव करने का साधन क्या है, किस तरह इसकी सिद्धि होती है। स्वामी जी कहते हैं, अगर आप वासुदेवः सर्वम का अनुभव करना चाहते हैं तो बड़ी दृढ़ता से इस बात को मान लें कि जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वह हमें संसार से मिला है और छूट जाएगा, अतः वह मेरा नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि शरीर जन्म से पहले मेरा नहीं था और मृत्यु के बाद मेरा नहीं रहेगा और अभी भी प्रतिक्षण मुझसे अलग हो रहा है। जितनी उम्र बीत गई उतना तो शरीर हमसे अलग हो गया है, अब बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं। कर्मयोग की दृष्टि से शरीर संसार का है, ज्ञान योग की दृष्टि से प्रकृति का है और भक्ति योग की दृष्टि से परमात्मा का है। शरीर को किसी का भी माने पर मेरा नहीं है, यह सर्व सिद्धांत है। जो वस्तु मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी वह भला अपनी कैसे हुई। शरीर मिला हुआ है, बिछुड़ जाएगा और निरंतर बिछुड़ ही रहा है। ये तीनों बातें संदेह रहित हैं। इस प्रकार शरीर को संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा दें और शरीर मन वाणी से किसी का भी बुरा न चाहें तो वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाएगा। हमें वही सेवा करनी है जिसको करने की हमारे में सामर्थ्य है और सेवा लेने वाला हमारे से न्याय युक्त सेवा चाहता है। जो हमारे से अन्याय युक्त शास्त्र विरुद्ध सेवा चाहता है उसको नहीं करना है। हम वासुदेवः सर्वम का अनुभव करना चाहते हैं तो अन्याय युक्त काम हम नहीं करें और न्याय युक्त काम भी उतना करें जितनी हमारी शक्ति है। यह एक मार्मिक बात है कि भला करने की अपेक्षा बुरा न करना बहुत ऊंची साधना है। भलाई करने में जोर आता है पर बुराई न करने में कोई जोर नहीं आता। बुराई न करने से दो बातें होंगी, केवल भलाई करेंगे अथवा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करने से परमात्मा में स्वतः स्थिति हो जाएगी, क्योंकि कुछ करने से ही संसार में स्थिति होती है। भलाई करने से अभिमान आ सकता है पर बुराई न करने से अभिमान आता ही नहीं। इसलिए बुराई का त्याग करें, अर्थात न बुरा करें, न बुरा सोचें और न बुरा कहें। श्रीमद् भागवत में वासुदेवः सर्वम का साधन बताया है। विसृज्य स्मयमानान स्वान दृशम विरीडाम च दैहिकीं प्रणमेद दंडवत भूमावाश्व चांडाल गोखरम, अर्थात हंसी उड़ाने वाले अपने लोगों को और अपने शरीर की दृष्टि को लेकर भी जो लज्जा आती है उसको छोड़कर, अर्थात उसकी परवाह न करके कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर लंबा होकर भगवत बुद्धि से साष्टांग प्रणाम करें। जो भी प्राणी सामने आए उसको साष्टांग प्रणाम करें। शरीर की लज्जा आती हो तो उसको छोड़ दें और लोग हंसी उड़ाते हों तो उसकी परवाह मत करें, क्योंकि हमें उससे क्या मतलब। हमें तो वासुदेवः सर्वम सिद्ध करना है। दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो ऐसा करने में कठिनता नहीं होगी। अगर कठिनता लगती हो तो मन से ही दंडवत प्रणाम कर लें। कोई ऐसा प्राणी न छूटे जिसको नमस्कार न किया हो। किसी भी वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म, संप्रदाय का मनुष्य हो, वह भगवान ही है। इसमें चार बातें हैं। पहली, इन प्राणियों के भीतर भगवान है। दूसरी, ये भगवान के भीतर हैं। तीसरी, ये भगवान के हैं। चौथी, ये भगवान ही हैं। चारों में जो सुगम लगे वो मान लें। ये भगवान के हैं ऐसा मानना सबसे सुगम है,
अतः ऐसा मान लें कि ये भगवान के हैं, भगवान को प्यारे हैं, इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा, यह भगवान बताते हैं। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र में भगवान का भाव रखें। कहीं भाव न हो सके तो मन से माफ़ी मांग लें। किसी को कहने की, जनाने की जरूरत नहीं। शरीर, मन, वाणी से संसार की सेवा करनी है, और संसार भगवान का विराट रूप है। अतः भगवान के ही शरीर, मन, वाणी से भगवान की ही सेवा करनी है। फिर वासुदेवः सर्वम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह कोई नया निर्माण नहीं है, अपितु पहले से ही है। इसके लिए विद्या, अध्ययन, धन संपत्ति, बल, अनुष्ठान आदि की जरूरत नहीं है। इसको प्रत्येक भाई बहन कर सकता है। संतों ने कहा है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की, या ही उत्तम रीत। कि हाथ से काम करते रहें और मुख से राम राम करते रहें। इसके साथ ही भगवान से बार बार कहते रहें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। किसी को बुरा मत माने। किसी को बुरा मान लिया तो समझें कि हमारा व्रत भंग हो गया। अतः उसको प्रत्यक्ष अथवा मन से नमस्कार करके क्षमा मांग लें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे नारायण, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। हे प्रभु, मेरा यह साधन सिद्ध हो जाए। एक साधु थे, उनको सत्संग में कोई बात अच्छी लगती थी तो भगवान से कह देते कि महाराज, यह बात आप अपने खजाने में जमा कर लो। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। भगवान के समान कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई मित्र नहीं। अचानक बैठे बैठे भगवान की याद आ जाए तो यह समझकर बड़े खुश हो जाना चाहिए कि भगवान मुझे याद कर रहे हैं, भगवान मुझे पुकार रहे हैं। मैंने तो याद नहीं किया, पर भगवान मुझे याद कर रहे हैं। भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। बड़ा आनंद है। मैं तो भूल गया था, पर भगवान ने याद कर लिया, जिससे मेरे को भगवान याद आ गए हैं। इस प्रकार भगवान की कृपा का आश्रय लेने पर वासुदेवः सर्वम का साधन सुगम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। यह बात कृपा से ही समझ में आती है, अपनी बुद्धिमानी से, अपने उद्योग से समझ में नहीं आती। अपनी बुद्धिमानी से तो व्यक्ति केवल सांसारिक चीजों को समझ सकता है, इन प्रकृति के नियमों को समझ सकता है, पर परमात्मा बुद्धि से परे की वस्तु है, बुद्धि से अतीत है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। कि जो बुद्धि से परे है वह है परमात्मा। तो अपनी बुद्धिमानी से, अपने उद्योग से ये भगवान की बातें समझ में नहीं आएंगी। उद्योग करने से तो कर्तृत्व आता है, कर्तृत्व का अहंकार आता है, जो कि भगवान के अनुभव में बाधक बनता है। आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं वे भगवत कृपा से ही जीवन मुक्त तत्व को जानने वाले और भगवत प्रेमी हुए हैं, अपने उद्योग से नहीं। इसलिए साधक को उद्योग का आश्रय न लेकर भगवत कृपा का ही
आश्रय लेना चाहिए। शरीर इंद्रियों की सार्थकता के लिए उद्योग करना चाहिए, पर परमात्म तत्व उद्योग साध्य नहीं है, यह ध्यान रखना।